मेरा नाम भूपेंद्र दीक्षित है और सागर शहर में मैं RWS1 लाइसेंस, रेड वाइन शॉप लाइसेंस या रिटेल वाइन शॉप लाइसेंस सागर शहर में संचालित करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं कि 12 फरवरी 2024 को जब मैंने कंपनी को लीगल नोटिस देके और कंपनी फ्रेंचाइजी छोड़ने के कारणों का जब मैंने उस लीगल नोटिस में उल्लेख किया, उसके संचालन करता है वो थोड़ा सा परेशान हो गए। और परेशान होने का कारण भी था। अब जैसे उसमें मैंने बोला था कि सर देसी दारू की बदबू आती है। ठीक है, तो ये एक वीडियो है, इसको देखिए। ये मुझे कंपनी के ही नंबर से प्राप्त हुआ था ये वीडियो, और ये वीडियो इंदौर के आसपास का है। देखो MP45 जिसका स्वाद ऐसा हो गया जैसे सफ़ेद पी रहा है। इसमें कभी झाग नहीं आया और अभी देखो झाग कितना आ रहा है। ये देखो ठंडी कर दी है, पूरी क्वालिटी एकदम बेकार। फेंक दी है। आबकारी विभाग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत दो जानकारी मांगी। पहली जानकारी वाइन के कंटेंट की, वाइन बनाने में कौन कौन से कंटेंट यूज़ होते हैं, और दूसरी जानकारी मैंने मांगी कि क्या रेड वाइन बनाने में पटेल वाइन स्प्रिट का उपयोग करती है या नहीं, या रेड वाइन बनाने में स्प्रिट का उपयोग होता है अथवा नहीं। तो मुझे क्या मिलता है कि पटेल वाइन में वर्ष के दौरान फोर्टिफाइड वाइन में उपयोग किए गए स्प्रिट की मात्रा तो 3 सालों की मांगी थी मैंने, 2021-22, 22-23 और 23-24। तो तीनों में 2021-22 में 6,281 लीटर स्प्रिट का उपयोग हुआ, 2022-23 में 6,329 लीटर और 2023-24 में 9,047 लीटर स्प्रिट वाइन बनाने में उपयोग की गई है। ठीक है, और दूसरा था कंटेंट का। तो अब कंटेंट पढ़ते हैं इधर। तो स्क्रीन पे आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा शिराज वाइन के जो पहला कंटेंट है वो है ग्रेप्स जूस, दूसरा कंटेंट है एथेनाइल अल्कोहल सेल्फ जनरेटेड, तीसरा कंटेंट है यीस्ट, चौथा कंटेंट है सल्फेट, पांचवा है प्रिजर्वेटिव्स, और हेंस एक नोट है छोटा सा इसके बाद कि हेंस मे बी एलर्जिक टू फ्यू। ठीक है, अब इसके बाद फोर्टिफाइड वाइन के कंटेंट क्या है वो भी आपको बताता हूं। तो फोर्टिफाइड वाइन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 9वें नंबर की वाइन है अप्सरा न्यू सिल्वर। पहला कंटेंट है वाटर फ्रॉम ग्रेप जूस, वाटर फ्रॉम ग्रेप्स जूस, दूसरा कंटेंट है एथेनाइल अल्कोहल, तीसरा कंटेंट है यीस्ट, चौथा कंटेंट है फ्लेवर, पांचवा कंटेंट है शुगर नॉन कैलोरिक, छठवां कंटेंट है सल्फेट और सातवां कंटेंट है प्रिजर्वेटिव। और इसमें भी है एक नोट है कि हेंस में भी एलर्जिक टू फ्यू। ठीक है, और इन्हीं सब की तो शिकायत मैं कर रहा था कि भाई ग्राहक कैसी हमसे शिकायत करते हैं आके। हम जब ग्राहक को फेस करते हैं तो ग्राहक क्या समस्याएं लेके आते हैं वाइन पीने के बाद। वही तो मैं आपको बता रहा था कि इतने समय से मैं कंपनी को इनकी जानकारी दे रहा था ऑन कॉल। मुझसे बस एक गलती हुई है कि मैंने कभी भी कंपनी को लीगल नोटिस देना चाहिए था मुझे, जब भी कस्टमर की कोई शिकायत आती थी, और ग्राहक से भी दिलवाता मैं लीगल नोटिस इनको, तब जाके ठीक रहे। और इस कंपनी के टोटल 11 प्रोडक्ट फोर्टिफाइड वाइन में आते हैं। पहला है अप्सरा सिल्वर, दूसरा अप्सरा क्लासिक, तीसरा है अप्सरा गोल्ड, चौथा अप्सरा प्रीमियम, पांचवा है मालवी पोर्ट रेड वाइन, छठवा है मालवी पोर्ट व्हाइट वाइन, सातवां है नृत्य रेड वाइन, आठवां नृत्य व्हाइट वाइन, और इसके अलावा 3 प्रोडक्ट हैं इनके जो 45 स्प्रीजर वाइन के नाम से आते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट ऐसे करके कुल 11 प्रोडक्ट फोर्टिफाइड वाइन के हैं। और जब इनको हम बनाते हैं, और जब इन वाइन को हम बनाते हैं, मतलब जब कंपनी बनाती है, तो उसमें शायद कुछ मात्रा स्प्रिट की भी यूज़ की जाती है, उपयोग की जाती है। जानकारी मुझे आबकारी विभाग से प्राप्त है, जो मैंने लिखित सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैंने मांगी थी ये जानकारी, और आबकारी विभाग के ये सारे दस्तावेज इन सब चीज़ों को पुख्ता कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आबकारी विभाग कह रहा है। जिले का खाद्य विभाग
हमारी वाइन शॉप पे निरीक्षण करने आते हैं और मालवी पोर्ट रेड वाइन का नमूना लेके जाते हैं 4 बॉटल, और जब उसका लैब टेस्टिंग होती है तो वो नमूना मिथ्या छाप स्तर का पाया जाता है। ये नोटिस देखो आप, ये श्री राजेश पाटीदार जी जो कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग देखते हैं, इनके नाम से वो लेटर सागर जिला सागर न्यायालय से को जाता है, ठीक है, और उसमें हमें 50,000 रुपए का दंड होता है। 12 फरवरी 2024 को नोटिस देने के बाद मोतीलाल पाटीदार जी मुझे कंपनी के ऑफिस बुलाते हैं, जो रतलाम में था, तीतरी गांव में था, इनकी वाइनरी पे। वहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मोतीलाल जी से मेरी हॉट टॉक होती है, और हॉट टॉक में मोतीलाल जी बातों बातों में मोतीलाल जी मुझे डायरेक्टली अपनी अप्रोच बताते हैं कि उनकी अप्रोच क्या है और उस अप्रोच से वो क्या कर सकते हैं। तो मैंने मोतीलाल जी से कहा कि हमें देखो, हमारे जो सुरक्षा निधि है वो दे दो, बात खत्म करते हैं, आगे ना मुझे कुछ करना है और आपको जो दिखाए तो कर लेना, ठीक है। मोतीलाल जी फिर हमारा थोड़ा सा मामला सुलझता है, शांत होती हैं चीज़ें, फिर मोतीलाल जी सहमति देते हैं कि ठीक है हम करते हैं और अप्रैल में के पहले हफ्ते में हम आपको आपका पैसा दे देंगे। अप्रैल का पहला हफ्ता निकल जाता है, मुझे मेरे पैसे प्राप्त नहीं होते। मोतीलाल जी से फिर मैं कांटेक्ट करता हूं तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं मोतीलाल जी, जो अधिकृत साझेदार हैं इस कंपनी के। और उसके पहले कंपनी के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ कुलकर्णी जी मुझे एक लीगल जो मैंने इनको नोटिस दिया था, लीगल नोटिस, उसका जवाब देते हैं कि आपके द्वारा आपने मैंने जो उन पे आरोप लगाए हैं वो सारे गलत हैं और कंपनी का बकाया होने के कारण आप उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मैंने कहा कौन सा बकाया हो गया, कंपनी का कौन सा बकाया हो गया मेरे ऊपर, ये तो मुझे भी नहीं पता। और बोलते हैं इसका लीगल नोटिस अलग से देंगे। मैंने कहा ठीक साहब, दे देना। अब जब मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता, 2 मई 2024 को मैं श्रीमान आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश शासन ग्वालियर को शिकायती आवेदन देता हूं। उससे कंपनी और परेशान हो जाती है। फिर 18 जून 2000 इस आवेदन पे कार्यवाही नहीं होती तो 18 जून 2024 को फिर से मैं आवेदन देता हूं। मेरा पैसा तो मुझे वापस नहीं मिला, कंपनी के लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब 20 जुलाई 2024 को सुबह सो के उठा तो एक मेरा दोस्त है, उसका मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे बताता है कि भूपेंद्र, दैनिक भास्कर पेपर में जाहिर सूचना में तुम्हारे नाम से छपा है, मैंने व्हाट्सअप किया, चेक कर लो। मैंने व्हाट्सअप चेक किया तो वो जो जाहिर सूचना थी, वो जाहिर सूचना आपके अधिवक्ता के माध्यम से आपने छपवाई थी पेपर में। अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ कुलकर्णी जी उस जाहिर सूचना के माध्यम से बताते हैं कि भूपेंद्र दीक्षित कंपनी विरोधी गतिविधियों में संलग्न था, इस कारण से हमने भूपेंद्र दीक्षित की फ्रेंचाइजी समाप्त कर दी है और भूपेंद्र दीक्षित के विरुद्ध थाना माड़क चौक रतलाम में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है, जिसमें भूपेंद्र ने 420 धारा थी, 420 406 मतलब बकाया राशि और धोखाधड़ी, और इसके अलावा एक और न्यायालय में ये पंजीबद्ध करवाते हैं कि मैंने इनको धमकी दी। अब कि आपके स्थान पे आके आपको मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ। इस एफआईआर के विरुद्ध मैं माननीय न्यायालय में जाता हूँ, इंदौर हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्या होता है, इस वीडियो को देखिए आप कि मोतीलाल पाटीदार जी मेरे विरुद्ध किस टाइप की एफआईआर पंजीबद्ध करवाते हैं, क्या लिखते हैं अपनी एफआईआर में। देखिए नीचे। The offences are under section 420 and 406 of IPC. The Lordship would see the FIR which I have filed at page number 15. 15. Yes. For our Lordship kind perusal, I am reading the relevant part. फरियादी ने बताया कि मैं उक्त पते पर रहता हूं
तथा हमारी फर्म पटेल वाइन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम से ग्राम तितरी में अंगूर की वाइन बनाती है, जिसका लाइसेंस भी आबकारी विभाग रतलाम से लिया हुआ है। हमारी फर्म के द्वारा वाइन बनाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में रिटेल आउटलेट के माध्यम से वाइन बेचने का काम करती है। हमारी फर्म से भूपेंद्र पिता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद दीक्षित निवासी सो ने फ्रेंचाइजी ली हुई है। ही इज द फ्रेंचाइजी ओनर प्रेजेंट एपिंग, whereas the complainant is the franchisor and also the manufacturer of the wine. और भूपेंद्र के द्वारा हमारी फर्म से वर्ष 2014-15 से वाइन क्रय की जाती है। They are into business relations since last 10-11 years. ये रिटेलर होगा फ्रेंचाइजी The present applicant. और सागर से ही उक्त वाइन का विक्रय किया जाता आ रहा है। अभी तक भूपेंद्र के द्वारा हमारी फर्म से वाइन लगातार मंगाई जा रही है, जो आबकारी नियम अनुसार फर्म के द्वारा भूपेंद्र को वाइन बिक्री का बिल बनाकर वाइन व बिल साथ में भेजा जाता है। द नॉर्मल प्रैक्टिस विच इज बिटवीन द बिजनेसेस। भूपेंद्र के द्वारा उक्त वाइन के बिलों का भुगतान समय समय पर बैंक के माध्यम से फर्म को किया जाता आ रहा है। भूपेंद्र के पास फर्म के बकाया रुपए अधिक हो जाने से भूपेंद्र बिल का भुगतान करने में लेट लतीफी करने लगा। हमारे द्वारा भूपेंद्र को बिल के बकाया का भुगतान करने को कहा गया तो भूपेंद्र बकाया बिलों को जल्दी भुगतान करने का आश्वासन देने लगा और हमसे वाइन मंगवाता रहा। विगत वर्ष 2022-23 में भूपेंद्र के द्वारा हमारी फर्म से अलग अलग दिनांक को वाइन मंगाई गई, जो कुल 19,27,596 रुपए के बिल बकाया हो जाने पर भूपेंद्र के द्वारा फर्म के वाइन के कुल सच एंड सच अमाउंट देने की नीयत खराब कर ली और बकाया रुपए देने से मना कर रहा है। भूपेंद्र के द्वारा बकाया रुपए का भुगतान नहीं करने पर वह धोखाधड़ी करने की नीयत से फर्म से वाइन मंगाई गई है। ये तो टोटली सिविल नेचर का केस है। This is what I have filed the क्रिमिनल कलर भी दिया जा रहा है। given the color of crime, Lordship. I have also filed the relevant bills जो ये बता रहे हैं कि 2022-23 में हो गया। हाँ स्टेट एज पर 161 भी एलिगेशन यही है कि एलिगेशन तो है सेम होगा, लेकिन क्या बकाया राशि वसूलने के लिए कर दिया। जहाँ सिविल सूट में जाना चाहिए वहाँ। If this recourse is followed in each and every case, सिविल कोर्ट का तो काम ही खत्म हो जाएगा। 19,27,000। यस मैम। इन्हीं के लिए लॉर्डशिप मैंने बिल्स भी लगाए हैं वर्ष 2023-24 में। ठीक है, डिस्प्यूट हो सकता है, अभी आपने जमा किया नहीं किया है एक सिविल डिस्प्यूट। There has been a transaction of more than 32 lakhs लॉर्डशिप जो एप्लीकेंट कंपनी को दे चुका है इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। बकाया है आपका आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो लॉर्डशिप कुछ भी बकाया नहीं, हम 32 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं। मैंने बिल्स भी लगाए हैं और रिसेंटली जितनी भी परचेसेस हो रही है वो एडवांस पेमेंट पे हो रही है, उसके लिए भी मैंने बिल्स लगाए हुए हैं मेरे कंपाइलेशन। अगर इनको है ऐसा इतना कि धोखाधड़ी करी है और अबव ऑल दिस लॉर्डशिप 406। तो श्रीमान जज महोदय स्वयं कह रहे हैं ये एक सिविल नेचर का केस है। मतलब अगर एक तो मुझे कुछ देना नहीं है इनका, यदि फिर भी मुझे देना है तो कंपनी अनुबंध जो हुआ कंपनी से मेरा, उसका एक कॉलम है विवादों का निपटारा और न्याय क्षेत्र। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आना था। उस विवादों का निपटारा और न्याय क्षेत्र का जो तरीका है वो बताता हूं आपको कि कोई भी विवाद होता है वो रतलाम में सुलझाया जाएगा। दूसरा है तरीका उसका कि सुलह और समझौता अधिनियम 1956 या 96 में दोनों पक्ष मतलब मैं और कंपनी पंच की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और अगर हम पंच की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं तो माननीय न्यायालय पंच की नियुक्ति करेगा। और जब पंच की नियुक्ति हो जाएगी तो पंच महोदय, जो पंच एकमात्र पंच की नियुक्ति होनी थी, पंच महोदय इसमें 2 महीने के अंदर अपना जजमेंट देते। अगर मैं गलत होता तो वो मेरे विरुद्ध आदेश पारित करते और कंपनी गलत होती तो कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित करते। अब चूंकि मुझे इनका कुछ देना ही नहीं था और इनको भी पता था, वर्ष 2022 और 2023 में मैंने कुल 37 लाख रुपए का माल बुलाया।
33 लाख रुपए मैंने बाय बैंक दिए, आपके कंपनी के अकाउंट में डाले। बचे 4 लाख, उसमें से कुछ माल रिप्लेस हुआ और कुछ आपको मैंने नगद पेमेंट किया। लेकिन आप गलत थे, गलत हैं और गलत ही रहोगे। तो आप गलत थे, इसके लिए आपने ऑर्बिटेशन नहीं किया। और मैंने थाने गया, मैं माणक चौक थाने गया, वहां पे मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दिया, मैंने बिल दिए, उनको ये भी बताया मैंने कहा श्रीमान जी, हमारे बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका न्याय निपटारा जो है पंच की नियुक्ति के द्वारा होगा, हमारे अनुबंध में लिखी है चीज। मैंने कहा श्रीमान जी, इसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट मैंने माणक चौक थाना रतलाम में दिए और वहां से वापस आया। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए। मोतीलाल पाटीदार जी से जब मैं 15 मार्च 2024 को जब मिलने गया था कंपनी, जब हमारी हॉट टॉक हुई थी उनसे, तो उसमें उन्होंने बातों बातों में अप्रोच की बात की थी मुझसे कि उनकी अप्रोच काफी शानदार है। और इस अप्रोच का पहला नमूना आपको बताता हूं कि डिस्टिल स्पिरिट का उपयोग आप कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, या जब से वाइन आप बना रहे हैं। ठीक है, डिस्टिल स्पिरिट जो है ये कर मुक्त नहीं है, मतलब इस पे एक्साइज ड्यूटी चुकानी होती है। लेकिन पिछले समय से, काफी लंबे समय से आप डिस्टिल स्पिरिट का उपयोग करते आ रहे हैं, उस पे कोई भी आबकारी एक्साइज ड्यूटी नहीं दे रहे, राजस्व को नुकसान हो रहा है, पहली अप्रोच। दूसरी, तो उसका खंडन जबरदस्ती करवाना चाहते थे आप हमसे। इसी में एक और चीज बताता हूं आपको। आपका सतना में एक आउटलेट था, तो सतना आउटलेट जो है, ड्राइवर गलत, हमारे जो माल आता है कंपनी से हमारे आउटलेट तक जो माल आता है, उस पे एक रूट लिखा होता है और उस रूट को फॉलो करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर रतलाम से सागर तक माल आना है तो रूट जो है एक्साइज डिपार्टमेंट देगा कि वहां से पहले आप बदनावर जाओ, उज्जैन जाओ, उज्जैन से आप देवास आओगे, देवास से भोपाल आओगे, भोपाल से आप सागर आओगे, या भोपाल से आप पहले विदिशा आओ, विदिशा से सागर आओगे। ठीक है, तो ये वाला रूट हमें फॉलो करना पड़ता है। अब अगर ड्राइवर गलती से गाड़ी भोपाल से रायसेन ले गया और उस बीच में पुलिस ने अगर वो गाड़ी पकड़ ली तो वो अवैध हो जाएगी आपकी। ऐसा ही एक माल आपका सतना जा रहा था। ठीक है, उसमें पेटियां कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, मुझे नहीं पता। वो गाड़ी आपकी पकड़ी गई और उस गाड़ी में तकरीबन 15 लाख रुपए का माल था। तो कुछ पेटियां कम होंगी उसमें, मुझे नहीं पता। आप श्री राजेश पाटीदार जी मुझे फोन करते हैं कि भूपेंद्र उसमें कुछ पेटियां कम थी, मतलब एक तो रूट गलत था तो वो गाड़ी थोड़ी सी दिक्कत में हो गई, उसमें कुछ पेटियां कम थी। तो आप मुझे एक मेल करते हैं कि भूपेंद्र ये लेटर हमने तुमको मेल किया, इस पे सिग्नेचर करो और सिग्नेचर करके हमें हमारी कंपनी पे भेजो आप, और एक भेज दो आप सतना आउटलेट पे। तो हमें करना पड़ा। तो आप समझ गए होंगे अप्रोच काफी शानदार है कंपनी की, कि आपने ऐसा एक मौका नहीं छोड़ा मुझे फंसाने का। और जिन चीजों से मैं खुद बचता हूं कोर्ट कचहरी जाने से, आपने अनुबंध का भी उल्लंघन कर दिया। अब जहां पंच की नियुक्ति होनी थी वहां आपने एफआईआर करवा दी, जो सिविल नेचर का केस था उसको आपने क्रिमिनल कलर दे दिया। 10 सालों से हमारे आपके संबंध थे, व्यावसायिक संबंध थे। अब इस पार्टनरशिप फर्म में टोटल 18 पार्टनर हैं और सभी लगभग अच्छी खासी उम्र के, मुझसे तो दुगनी उम्र के लोग हैं। हमारे जो अधिकृत साझेदार हैं, पार्टनर श्री मोतीलाल पाटीदार जी हैं, वो खुद ही लगभग 55 से 60 साल के बीच उनकी उम्र है। तो मैं खुद आप लोगों, मतलब इन सबका सम्मान करता हूँ। एक हमारे यहाँ पे एक संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों का सम्मान करो। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हमारे यहाँ पे बड़ों का सम्मान किया जाता है। मैं खुद आपका मतलब मैं खुद इनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन आपने वो सम्मान पूरा
पूरा का पूरा सम्मान खो दिया मोतीलाल जी आज की डेट में। हमारी परिवार में छुआछूत के हमारा पूरा परिवार खिलाफ रहता है। हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि कभी भी किसी से छुआछूत मत करो, कभी किसी को छोटा बड़ा मत बोलो। मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होने के बाद भी आदरणीय मोतीलाल पाटीदार जी के मैं पैर छूता था, एक पिता के जैसे उनका सम्मान करता था। आपने पूरा सम्मान खत्म कर लिया। लगातार घाटा हुआ अंबी वाइन शॉप में और RWS में लाइसेंस में, तो मैं आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शिकायतों के कारण, ग्राहक ना आने के कारण, ग्राहकों की संख्या कम होने के कारण, और बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिनके कारण से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। बहुत ज़्यादा व्यापार में लॉस हुआ, नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ मुझे। फिर पिछले 1-1.5 साल से मैं मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ। इस कंपनी ने मुझे, इस मोतीलाल पाटीदार जी ने मुझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया पिछले 1 सालों में कि मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ। आप झूठे, आपकी अप्रोच है तो आप मेरे ऊपर झूठे आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, पंजीबद्ध कराए जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझता हूं आप लोगों से जुड़ना। अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। मैं एक 24 साल का लड़का जो आने वाले अपने 10 सालों में बहुत कुछ कर सकता था, वो 10 साल में आपको देता हूं, आपकी कंपनी को देता हूं, आपकी फैक्ट्री को देता हूं। आर्थिक तौर पे तो मुझे कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उससे भी ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ मेरा टाइम का, मेरा समय। मैंने 10 साल मेरे खराब हो गए इस कंपनी में। और अब पिछले 1 साल से मैं खाली ये कोर्ट कचहरी करता फिर रहा हूं, यहां वहां हाथ पैर चलाता फिर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ित हो चुका हूं। और इन सिचुएशन में लोगों को, मतलब मुझे भी सबसे अच्छा रास्ता लग रहा है कि अपनी जीवन लीला में समाप्त कर लूं। इतना प्रताड़ित हो चुका हूं मैं। मुझे पता है पैसों से तो मैं आपसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि पैसे आपके पास बहुत हैं। हम नहीं कमा के दिए आपको, हम सब फ्रेंचाइजी ने ही आपको कमा के दिए, तो पैसों से तो हम आपसे लड़ नहीं सकते। अप्रोच भी आपके पास काफी अच्छी है, हम अप्रोच से भी नहीं लड़ सकते। तो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुका हूं मैं पिछले 1 साल से कि अब आत्महत्या के विचार आते हैं कि आत्महत्या कर लूं और फ्री हो जाऊं। क्योंकि ये झूठी रिपोर्ट, झूठे मुकदमे, अगर मैं ये सब करूंगा तो मेरे 10 साल खराब हो गए, 5-10 साल और खराब हो जाएंगे। मेरे परिवार में 6 लोग मेरे आश्रित हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, माँ है, मेरी धर्म पत्नी है, और इन सब का दायित्व मेरे कंधों पे है। मुझे ही इनका पालन पोषण करना है। आज की डेट में मेरे पास सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं इन आर्थिक और मानसिक तनाव से जो गुजर रहा हूं, इनका मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती की इस कंपनी से जुड़ के, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। इतने षड्यंत्र रच चुकी है ये कंपनी मेरे विरुद्ध कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहा, मेरा भविष्य क्या है मुझे खुद नहीं पता।